आज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। राधेश, 2 दिसंबर 2023 का दिन है। जल्दी से बात करूंगा 1989 विश्वनाथ नवासी 89 विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या बात। आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 7वें प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, ये जिसे प्रयागराज कहा जाता है वहाँ पे। वैसे ये एक लोकल रियासत है वहाँ पे, मांडा, वहाँ के ये राजा थे, राजा बहादुर जो है ना जी। राधेश, ये मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के और फिर प्रधानमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री रहे थे ये आज की डेट में बने थे 1989 में, और 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे। वो मंडल कमीशन और सारा कुछ इनके कार्यकाल में है ना जी। लेकिन एक बड़ी चर्चित हस्ती थे, मिस्टर क्लीन इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी छवि बहुत स्पष्ट थी, साफ सुथरी थी राजनीति में। 1942 राधेश 1942 दुनिया का पहला कंट्रोल्ड और सेल्फ सस्टेनिंग, जो नियंत्रित भी था और अपने आप चल भी रहा था, ऐसा नहीं था कि इसको चलाया जा रहा था, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। हम जानते हैं एटम बम न्यूक्लियर बम होता है, उसमें भी चेन रिएक्शन होता है, और वो तो होता है अनकंट्रोल्ड बम फेंका और वो अपने हिसाब से फिर जैसे हिरोशिमा और नागासाकी। एक होता है कंट्रोल्ड, जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो उसमें से एनर्जी निकलती है वो कंट्रोल्ड पोर्शन में निकलती है, उतनी जितनी चाहिए होती है। फिर वो पानी गर्म करके हमारी टरबाइन घुमाती हैं और साथ में बिजली पैदा होती है। या फिर आप देख लीजिए कि शिप वगैरह में या इसमें पनडुब्बी में, वहाँ पे भी फॉर्मूला एक ही होता है कि आपको पानी गर्म करना है, इस एनर्जी से भाप जो है वो टरबाइन घुमाएगा, जहाज के पंखे घुमाएगा और उधर बिजली की टरबाइन घुमाएगा। पर ये जो था ये कंट्रोल था दुनिया का, पहली बार ये समझ आ गया था। अच्छा राजेश, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इलिनॉइस जो प्रदेश है ये अमेरिका का, शिकागो जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे शिकागो यूनिवर्सिटी में ये प्रयोग किया था। और किसने किया था? ये जी इटालियन मूल के वैज्ञानिक थे, एनरिको फर्मी साहब। एनरिको फर्मी, हाँ, ये आपके रिकॉर्ड के लिए बता देते हैं। इनके सुपरविजन में हुआ था जी। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पहले ये अमेरिका में आके बस गए थे, उनको वहाँ की मिल गई थी ये सिटीजनशिप, ये ऐसा, और उनके साथ एक पूरी वैज्ञानिकों की टीम थी। आप ये देख रहे हैं कंट्रोल चैम्बर है ये, दरअसल इसी जो रिएक्टर बनाया गया था एक छोटा, जिसमें कि ये प्रयोग करके उन्होंने दिखाया था। और आदेश, ये एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इटली बॉर्न, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एनरिको फर्मी साहब, इनको 1938 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका था ऑलरेडी 1938 में, और 42 में उन्होंने बता दिया था। फिर उसके बाद ही ये तो कंट्रोल दिखाया था ना उन्होंने। फिर वो ऑपरेशन मैनहट्टन जो हुआ था, जिसमें एटम बम तैयार किए गए थे, है ना। चलिए वो आगे अलग बात है। 1971 आदेश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, हाँ बिल्कुल, है ना, संयुक्त अरब अमारात, यस। आज के दिन गठन हुआ था जैसा देश का। पहले क्या होता था, अगर इससे पहले देश नहीं था, इससे पहले छोटी छोटी एमिरेट्स थी यहाँ पे। आप ये समझिए जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी रियासतें होती हैं, तो उनको 6 रियासतों को मिला के आज के दिन का गठन हुआ था। एरिया की बात करें तो अबू धाबी इसमें सबसे बड़ी थी। यहाँ पे देखिए सॉरी राजेश, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारी तरफ प्रेसिडेंट, जैसे भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे वहाँ पे हैं। और आजकल कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और ये अबू धाबी के शासक भी हैं। और दूसरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि भारत में होता है। तो ये कौन है? ये है शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मखदूम साहब, ये दुबई के शासक है। और ये दोनों ही रियासतें हैं, एमिरेट्स हैं। एक अबू धाबी जो सबसे बड़ी है, और दूसरी जो है वो अजमान है राजेश यहाँ पे, तीसरी दुबई है, चौथी फुजायरा है, 5वीं जो है रास अल खाइम है, फिर शारजहाँ है, और उसके बाद है अल क्वैन। ये 7 रियासतें हैं जी यहाँ पे। तभी कोई कहता है मैं दुबई में हूँ, कोई अबू धाबी में है, कोई शारजाह में है, ये अलग अलग रियासतें हैं। और जैसे दुबई है वो शहर ही है लगभग पूरा, हालांकि उसमें भी कुछ एरिया ऐसा है जो अबेंडेंट है, रेत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं। अबू धाबी साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी रेत काफ़ी जगह पे है। और राजधानी भी, सीट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी अबू धाबी है यहाँ की।